प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। कोई रिसाइट करना चाहेगा? चञ्चलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना है। वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, पढ़िए, आत्मानं रथिनं विधि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयाना विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक्ते आहुर्मनीषणम्। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यदि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा भी कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। गिरावट को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त देयता के साथ मोक्ष के महामंत्र हरे कृष्ण का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, स वै मन कृष्ण पदारविंदो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अत्यंत व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ते हैं माता जी। संस्कृत पढ़ना आता है अच्छे से। एमए किया आपने? अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे मदर ने डबल एम में एमफिल की है संस्कृत, इसलिए उन्हें उन्हीं से संस्कृत सीखी है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। छठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को मन के बारे में बहुत से उपदेश दिए हैं। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो छठा अध्याय,
उसमें भगवान अर्जुन को माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रवचन देते हैं, है ना। बताते हैं कि जो मन है उसको मित्र भी बनाया जा सकता है, मन को शत्रु भी बनाया जा सकता है। अगर माइंड आपका फ्रेंड है तो माइंड आपके लिए भले का काम करेगा, है ना। अगर माइंड वश में है तो मित्र है, अगर माइंड वश में नहीं है तो आपके शत्रु के समान है ना। हम कई बार देखते हैं संसार में लोग बहुत गलत कार्य करते हैं क्योंकि उनका मन वश में नहीं होता है ना। और जब मन वश में नहीं होता तो बहुत बड़े बड़े भयानक नतीजे उनको जीवन में सहन करने पड़ते हैं, है ना। तो अगर माइंड आपका कंट्रोल्ड है तो आपका मित्र है, माइंड आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका शत्रु है। तो ऐसे बहुत से भगवान अर्जुन को बताते हैं, रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन भगवान को बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरेवसु दुष्कर। कि हे कृष्ण मेरा मन क्या है, बहुत चंचल है ना। चंचल है, बहुत उत्तेजना पूर्वक है, बहुत जिद्दी है, बहुत बलवान है ना। कोई आप बच्चा इमेजिन कीजिए, बहुत मोटा ताज़ा बच्चा है ना, बहुत जिद्दी बच्चा है, बहुत चंचल बच्चा है ना, जो कभी भागता रहता है। तो ऐसे बच्चे को वश में करना कितना कठिन होता है ना, माताओं का अनुभव होगा, है ना। इसी प्रकार से हमारा मन है ना, बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत चंचल है। आज एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, कल को दूसरी चीज़ के पीछे भागेगा, है ना। मन पहले एक चीज़ की तरफ भाग रहा है, व्यक्ति बहुत प्रयास करता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो चीज़ उसको प्राप्त हो जाती है, फिर कहता है नहीं ये नहीं कुछ और चाहिए, फिर उसके पीछे दौड़ाता है ना। ऐसी पूरा जीवन दौड़ाता रहता है। चंचल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत जिद्दी कितना भी समझा लो समझता नहीं है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे मन की ये स्थिति है ना, और आप मुझे कह रहे हैं मन को कंट्रोल करो, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं इस वायु को वश में कर सकता हूँ। बहुत बड़े योद्धा थे, है ना। वायु को वश में करना भी आसान नहीं है ना। कुछ देशों में आप देखें कितने बड़े बड़े भवंडर आते हैं, हरिकेन आता है, टोर्नेडो आता है, कैटरीना आता है, ये सब अलग अलग प्रकार के, ये सब वायु से ही होने वाले उत्पात हैं, है ना। कितना बड़ा उत्पात फैलाते हैं। टाइड्स आती है समुद्र के अंदर, वायु से आती हैं, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको वश में कर सकता हूँ, पर वायु को वश में कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे बल में ऐसा नहीं है। इतना शक्तिशाली क्या है, हमारा मन है ना। और प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर उपमा यहाँ पे दे रहे हैं कठोपनिषद में से। तो उसमें भगवान भी भगवगीता में इसका वर्णन करते हैं कि हमारा शरीर क्या है, एक रथ के समान है। क्या है शरीर, रथ, है ना। उस रथ के 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े किसके समान हैं, 5 इंद्रियों से, है ना। चक्षु आँखें, है ना, कान, नासिका, त्वचा और जीभ, ये 5 हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। इन 5 इंद्रियों से हम इस संसार का भोग करना चाहते हैं, है ना। आँखों से सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, है ना। इसलिए देखिए कितने महंगे महंगे शो बनते हैं, लेज़र शो, रोबोटिक शो, है ना, सिनेमाज हो गए, PVRs हो गए, है ना। सिर्फ आँखों के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। फिर है कान को मधुर संगीत सुनना अच्छा लगता है ना। नासिका स्मेल, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, सब कुछ नाकों के लिए है, नाक के लिए, है ना। त्वचा और जीभ का तो कहना ही क्या है कोरोना में सब कुछ बंद हो सकता है, वो जीभ की चीज़ें बंद नहीं होती, है ना। क्या क्या मनुष्य ने आविष्कार कर लिया जीव को संतुष्ट करने के लिए, है ना। चाइना में कहते हैं वो सब कुछ खाते हैं उड़ता हुआ एरोप्लेन को छोड़ के, सब कुछ खाते हैं तैरता हुआ सबमरीन को छोड़ के सब कुछ चलता हुआ खाते हैं कार को छोड़ के। इस तरह से उपमा देते हैं, है ना। किसके लिए, केवल जीव के लिए। तो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के अपने 5 इंद्रिय विषय हैं। आँखों का विषय हो गया रूप, है ना। कान का विषय हो गया ध्वनि, ना। नासिका का विषय हो गया सुगंध, जीवा का विषय है टेस्ट, और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना।
तो उस रथ के 5 घोड़े हैं जो कि 5 इंद्रियों के समान है ना। वो पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, अपनी अपने इंद्रिय विषय के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और उस 5 घोड़ों की लगाम है, क्या है? 5 घोड़ों की लगाम है, जिसको कंपेयर किया गया है मन से, है ना। और वो लगाम एक व्यक्ति के हाथ में है, जिसको कंपेयर किया गया इंटेलिजेंस से। इमेजिन कर पा रहे हैं, ये रथ बना हुआ है ना। और उस रथ के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ वो है हम, यानी कि आत्मा, है ना। तो अगर जो 5 घोड़े हैं वश में नहीं है, तो 5 घोड़े कहाँ भागेंगे? अपने अपने इंद्रिय विषय के पीछे भागेंगे, है ना। तो अगर एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, तो रथ की क्या हालत होगी? गड्ढे में गिरेगा ना, गड्ढे में गिरेगा। और उसके जो व्यक्ति बैठा हुआ वो भी गड्ढे में जाएगा, मतलब हम कहाँ पे जाएंगे? गड्ढे में जाएंगे, है ना। पर अगर उन 5 घोड़ों की लगाम खींची हुई है, वश में है, तो रथ हमारा एक सही दिशा में जाके हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचा सकता है ना। मतलब क्या है? अगर हमारी इंद्रिय हमारे वश में है तो हम एक सही दिशा में जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारी इंद्रियां वश में नहीं हैं तो फिर हमारा पतन होना आवश्यक है ना। अब लगाम क्या है? मन, है ना। लगाम किसके हाथ में है? लगाम हाथ है इंटेलिजेंस के, बुद्धि के हाथ में है ना। अगर हमारी इंटेलिजेंस शार्प है, बुद्धि हमारी क्या है? शक्तिशाली है, तो मन को खींच के रखेगी। लगाम को खींचा जाता है ना घोड़े की, है ना। अगर मन को बुद्धि खींच के रखेगी तो जो 5 इंद्रियां हैं वो वश में रहेंगी, तो रथ हमारा सही चलेगा, है ना। अगर इंटेलिजेंस हमारी शार्प नहीं है तो लगाम क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी। लगाम ढीली हो जाएगी तो घोड़े अपनी मनमर्जी से भागेंगे, फिर रथ आगे जाके पलट जाएगा, है ना। नुकसान किसको होगा? जो रथ के अंदर बैठा हुई आत्मा है, मतलब हम हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हमने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को शार्प किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, तो हमारा मन हमारे वश में रहेगा। हमारा मन वश में रहेगा तो हमारी 5 इंद्रियां वश में रहेंगी, है ना। इंद्रियां वश में रहेंगी तो हम अपनी जो शक्ति है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में सही तरीके से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, उसके करियर का टाइम चल रहा है, तो अगर उसका माइंड उसके कंट्रोल में है तो अपने टाइम का वो सही उपयोग करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने एम को प्राप्त करता है ना। अब उसका माइंड उसके वश में नहीं है ना, कभी उसका माइंड किसी गेम की तरफ भाग रहा है, कभी उसका माइंड अपने दोस्त के साथ जाने के लिए भाग रहा है, कभी उसका माइंड सोने के लिए भाग रहा है ना। तो इधर उधर भागता रहेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, है ना, तो फिर ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हमारा मन हमारे वश में है तो हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन हमारा वश में नहीं है तो फिर हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। और आज के समाज में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मन के अनियंत्रित होने से पैदा होती हैं, है ना। साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत से साइकेट्रिस्ट हैं। पहले संख्या कम होती थी, अब संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा संख्या होगी, है ना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मन से। मन की उपज है, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। प्रभु जी, एक सवाल है इसी चीज़ पर। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो मन हो गया, ये इंद्रियां हो गई। अब एक साइंस भी बोलता है कि ये तो सब हार्मोन्स का खेल है। हम हार्मोन्स में कभी मूड अच्छे होते हैं, कभी गलत नेगेटिव होता है, कभी कुछ भी करने का मन करता है। तो ये और हार्मोन्स अलग अलग हो गया या एक ही चीज़ है? देखा जाए ये सब सटल बॉडी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे बॉडी में लिक्विड्स हैं जो कि हमारी सटल बॉडी के द्वारा जनरेट होते हैं, है ना। लेकिन ना एड्रीनलिन रश उसको बोलते हैं, होता है ना कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति उत्साहित हो जाता है ना। तो वो सब सटल बॉडी में जब विकार आते हैं उसके बाद बॉडी में सब उत्पन्न होते हैं। बॉडी तो हमारी ग्रॉस है, अर्थ वाटर फायर ईथर से बनी है ना। तो सटल का प्रभाव ग्रॉस पे पड़ता है, ग्रॉस का भी सटल पे पड़ता है,
पर सटल का ग्रॉस पे ज़्यादा पड़ता है ना। तो जो हमारा मन है इसीलिए वो पांचों इंद्रियों को वश में करता है। माइंड सटल है, इंद्रियां हमारी ग्रॉस है ना। अगर मन हमारा वश में रहेगा तो बाकी हमारे इमोशंस वो सब चीज़ें लाइन पे रहती हैं। अगर मन वश में नहीं है तो बाकी सब चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती है ना। इस तरीके से जो साइंस है वो मोस्टली ग्रॉस चीज़ों को ही अनुभव कर पाती है, सटल तक पहुंच नहीं पाती। साइंस का जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो दायरा है केवल ग्रॉस बॉडी तक ही लिमिटेड है। मतलब उनका अभी तक इतना आविष्कार नहीं हुआ कि मन को समझे। ये ग्रॉस चीज़ों से सारा उनका लेना देना होता है। प्रभु जी मन किसको कहते हैं? हार्ट को या किसी और चीज? हार्ट तो ग्रॉस ऑर्गन है, मन किसे कहते हैं? मन सूक्ष्म है, सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो हम देखते हैं इसके अंदर एक और बॉडी है जो कि सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता। आत्मा के साथ आत्मा के ऊपर कवरिंग है। जैसे नारियल समझिए आप, नारियल है ना, नारियल के अंदर पल्प होता है वाइट कलर का, उसको समझ लीजिए कि आत्मा है ना। उसके ऊपर लकड़ी की लेयर होती है, उसको मान लीजिए सटल बॉडी है। उस लकड़ी की लेयर के ऊपर फिर एक उसकी फाइबर की कवरिंग होती है, उसको मान लीजिए ग्रॉस बॉडी है। समझ? मन हो गया वो जो सटल बॉडी है, वो बनी हुई है तीन चीज़ों से, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार, इससे हमारी सटल बॉडी बनी है तीन एलिमेंट से। जो ग्रॉस बॉडी है वो 5 ग्रॉस एलिमेंट से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये भगवान भगवगीता के 7 चैप्टर के 4th नंबर वर्स में बताते हैं। भूमि, आपो, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रचना। कि शरीर है हमारा 8 तत्वों से बना है। भूमि अर्थ, आपो वायु, वाटर, भूमि आपो अनल, अनल मतलब फायर, भूमि आपो अनल वायु, वायु मतलब एयर, खम ईथर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 6 एलिमेंट्स हैं। प्रभु जी जैसे ऐसे क्या करें जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारा मन प्रभावित ना हो? अभी एक टाइम पे क्वेश्चन पहले उनके प्रश्न है ना। तो ये आत्मा के ऊपर पहले एक कवरिंग है सटल बॉडी की, सटल बॉडी के ऊपर है हमारी ग्रॉस बॉडी है ना। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इस ग्रॉस बॉडी को छोड़ते हैं, पर सटल बॉडी फिर भी हमारे पास रहती है। जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना एरोप्लेन में, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स बचा रहता है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर पूरा डाटा होता है, उससे पता लगता है कैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ है ना। तो हम भी जब क्रैश हो जाते हैं है ना, तो ब्लैक बॉक्स किसके समान है? सटल बॉडी के समान है, क्या माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और माइंड के अंदर सारा डाटा है, सारे इंप्रेशंस हैं माइंड के अंदर, सारे जिनको हम संस्कार बोलते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। हमारी हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स, तो उसमें पहले उनका एक बार ख़त्म करो तो माइंड के अंदर सारे क्या हैं? पिछले जन्मों के, पिछले कई जन्मों के संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं। तो वही माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो के अंदर आत्मा है। वही तीनों फिर उसको एक तरह से व्हीकल के रूप में आत्मा को बिठा के अगले शरीर में लेके जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर पूरा डाटा है, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। मृत्यु के समय जो आपके दिमाग में, माइंड में घूम रहा होगा, उसके अनुसार आपको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। उसमें फिर दोबारा जाके सटल बॉडी उसमें प्रवेश करती है, तो दोबारा फिर उसका वही चक्कर शुरू होता है ना। क्योंकि उसके अंदर पिछले जन्मों का डाटा है। हालांकि मृत्यु के समय भगवान सब भुला देते हैं, पर माइंड के अंदर सटल फॉर्म में इंप्रेशन तभी भी रहते हैं है ना। इसलिए वो इंप्रेशन फिर हमें प्रेजेंट बॉडी में अलग अलग तरीके से हमारे सामने आते हैं है ना। कोई व्यक्ति है, उसको कई बार होता है शार्प चीज़ से बहुत डर लगता है ना, क्योंकि उसके मन में इंप्रेशन है कि पिछले किसी ना किसी जन्म में उसको किसी शार्प चीज़ से मारा गया था। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, फोबियास होते हैं ना, अगोरा फोबिया होता है क्लोज स्पेस का है ना, इस तरह से। तो मतलब किसी ना किसी जन्म में ऊपर से गिर के नीचे मरा है,
पानी से डर है, क्लोज स्पेस से डर है, फोबियाज होते हैं, है ना। और व्यक्ति से पूरा डर जाता है, जिसको फोबिया होता है, अगर वो इस सिचुएशन में फंस जाए उसको बहुत उसमें डर लगता है ना। तो इसलिए वो इतना गहरा इंप्रेशन उसके छप गया है कि पिछले जन्म में उसका उसके साथ ऐसा कुछ व्यवहार हुआ है, तो वो इंप्रेशन उसके पास अभी भी है ना। और कई बार वो इंप्रेशन हमें ड्रीम्स के रूप में हमारे सामने आता है ना। कोई ऐसी चीज़ आप सपने में देखोगे, कभी आपने देखा ही नहीं उसको, बहुत बार होता है ना। तो माइंड के इंप्रेशन के बार मिक्स भी हो जाते हैं। ऊपर एग्जांपल देते हैं कि मान लो गोल्ड आपने देखा और पहाड़ आपने देखा, तो दोनों इंप्रेशन मिक्स होकर आपको गोल्ड का पहाड़ दिख सकता है सपने में, है ना। इसके बाद सपने में बहुत सी चीज़ें अलग अलग अजीब अजीब सी चीज़ें भी दिखती हैं, है ना। वो सब क्यों है? पिछले जन्मों के इंप्रेशन हमारे माइंड में सेव्ड है ना। कई बार कोई व्यक्ति होता है वो गलत काम करने के लिए अपने आप ही मोटिवेटेड होता है, कोई अच्छा काम करने के लिए अपने आप मोटिवेटेड होता है ना। आप छोटे बच्चों को देखोगे, क्योंकि बच्चे तो मन के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो बच्चे आप देखो कई बार अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, वो क्यों है? क्योंकि पिछले जन्मों के जो इंप्रेशन है वो भी इस तरह से बाहर निकल के आते हैं। ये किसके कारण होता है? ये मन के कारण होता है ना। तो इस तरह से माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये तीनों क्या हैं? सटल बॉडी है, उसके ऊपर फिर ग्रॉस बॉडी है। और जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है तो फिर अलग अलग प्रकार से हमें उन समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसका पूरा सब्जेक्ट ही है साइकोलॉजी। वो इतना कुछ पढ़ते हैं तब भी समझ में नहीं आ पाता है। जो जितना डूबता है साइकोलॉजी के अंदर उतना ज़्यादा वो क्या ना पागल होता रहता है कि मन को समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान खुद कहते हैं मन को, ये अर्जुन खुद कह रहे हैं, है ना। मन को समझ पाना बहुत कठिन है, बहुत से संस्कार हैं, है ना। पर इस मन को वश में किया जा सकता है किसके थ्रू? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, है ना। जैसे सांप को मंत्रों के द्वारा वश में किया जाता है, इसी प्रकार से जो अनकंट्रोल्ड माइंड है उसको हम इस हरे कृष्ण महामंत्र से ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। हमारे IIT रुड़की में कुछ डिवोटीज हैं, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट सा बनाया था ब्रेन को चेक करने के लिए। ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब उन्होंने पूरा टेस्टिंग किया था ब्रेन का, है ना। आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आया था, है ना, कि वो पूरा जो माइंड है उस टाइम पे रिलैक्स जोन में चला जाता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं उस टाइम पे बहुत रिलैक्स मोड पे होते हैं, है ना। और एक जापानीज एक रिसर्चर थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो पानी के पास खड़े हो गए थे। पानी के पास खड़े होकर उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया, है ना। और उसके बाद जो पानी के अंदर वो थे मॉलिक्यूल्स थे, उनको कुछ उन्होंने उसको ऑब्जर्व वगैरह किया, है ना। तो मॉलिक्यूल्स बड़े बिल्कुल इरेगुलर शेप के हो जाते हैं, है ना। फिर वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, वैदिक मंत्र का उच्चारण किया, है ना। और फिर उसका चेक करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म में, बहुत ही ऑर्डर में वो शेप में आ जाते हैं, है ना। तो कहते हैं हमारी बॉडी में तो 90% से ज़्यादा वाटर ही है ना। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत फर्क पड़ता है। हमारा माइंड भी स्टेबल होता है, या जैसे हमने पढ़ा ना भी नाम अमृत की बॉडी चेंज हो जाती है ना। तो बॉडी में हमारे परिवर्तन होना शुरू होता है, आसपास का वाइब्रेशन भी चेंज होता होगा। हाँ, सब कुछ चेंज होता है। ये साउंड वाइब्रेशन है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? साउंड वाइब्रेशन है ना। तो अगर हमें अपने मन को वश में करना है तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट आपके पास आएगा। आपका क्या प्रश्न था? ये था कि बाहर कोई भी परिस्थितियाँ हो, एनवायरनमेंट कैसा हो, हमारे मन पे उसका कोई असर ना पड़े, ऐसा क्या करें? तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा। बुद्धि लगाम खींचेगी ना मन की। तो इंटेलिजेंस हमारी शार्प होती है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। नॉलेज से हम मन को वश में करते हैं। जैसे किसी बच्चे को पता लग गया
कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा उसका जीवन खराब है, उसका भविष्य क्या है, खराब है अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा। और ये चीज़ उसको समझ में आ जाएगी तो मन उसका अपने आप वश में हो जाएगा। होगा कि नहीं? अपने आप किताब खोल के बैठेगा, पढ़ेगा, चीज़ समझ में आ गई ना। इसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्लियर हो जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ के फंडे क्लियर हो जाते हैं, तो मन फिर अपने आप ट्रैक पे आता है। इसलिए इंटेलिजेंस को हमें शार्प करना चाहिए। इंटेलिजेंस शार्प होती है शास्त्रों का अध्ययन करके और शास्त्रों को सुन के। इसलिए कहते हैं सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, इससे हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है। इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगी तो फिर मन की लगाम को खींचेगी, मन वश में आ जाएगा। मन वश में आएगा तो इंद्रियां अपने वश में आ जाएंगी। फिर 4 नियमों को पालन करना बहुत आसान हो जाए। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं तो वही कह रहा था प्रभु जी कि इसका मतलब अपने एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स जो है वो हमारा ये है सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है। वो हमारा ब्लैक बॉक्स। क्रैश तो होना ही हमें एक दिन, है ना। ये ऐसा बहुत बार होता है कि हमें जैसे डर लगता है बट ये आप पता चला क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या पूछना है। कई दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कंफ्यूज, मतलब बहुत क्वेश्चन सोच सोच कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाहते हैं। ये विषय ऐसा ही है बनता तो। चलो तो अभी पूछो प्रभु जी फिर। मुझे कई बार बहुत सोच लिया मैंने। एक दिन कुछ नहीं था, वो क्वेश्चन पूछा मैं क्वेश्चन पूछते कंफ्यूज हो गया मैं पूछना। इसलिए मैं भी लिख लेता हूँ प्रभु जी, वो सबसे बढ़िया है। और प्रभु जी जैसे हमारे दिमाग में कोई सवाल आते हैं, एक तो ये है कि जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है। भगवान का ये कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाए तो बन गए बस, और कुछ नहीं सोचना। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, पढ़ना चाहिए ना, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर हमें प्रॉपर रीजनिंग क्लियर नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति आएगा हमें मूर्ख बना के चला जाएगा, है ना। जो भक्ति है वो उसको हमें सेंटिमेंटल रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक बेस्ड रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमने बहुत सी किताबें लिखी हैं, है ना। हालांकि भक्ति के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही अपने आप में पर्याप्त है। पर क्योंकि हम बहुत ही जगह से डीलिंग करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, प्रचार करने भी जाते हैं, तो इसलिए हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है प्रभु जी, क्योंकि हम जैसे इससे पहले हम थे कहीं, वहाँ पे बहुत सारी किताबें लिख रखी थी, बट आप जो चीज़ बताते हैं कि 3 चीज़ें चेक करनी चाहिए, साधु, शास्त्र और गुरु। और वो गुरु तो होते, साधु भी थे, और शास्त्र का हमें पता नहीं था, हमारे लिए तो वही शास्त्र थे जो उन्होंने लिख रखे थे। और अब पता चला कि गुरु परंपरा देखनी जरूरी है कि वो गुरु कब से है, भाई दूसरी तीसरी पीढ़ी है, कोई फंडी बैठो है, वो पता चलना जरूरी है, वो यहीं आके पता चला। इसलिए बोल रहे हैं भागेश्वर धाम का वो चल रहा है। नहीं, बागेश्वर धाम का नहीं प्रभु जी, बागेश्वर धाम तो एक अलग लेवल की चीज़ है। जैसे कि आप आसाराम बापू को लो, आप राम रहीम जी को लो, आप राधा स्वामी मत को लो, आप निरंकारी मत को लो, उनकी ऐसे ही गुरु परंपराएं हैं, बट 4-5 के बाद खत्म हो जाती है, भाई 4-5-6 साल फिर खत्म। और उनके भी अपनी बुक्स हैं, पर्सनल सबने लिख रखी है, वो उनको शास्त्र बुलाते हैं। बट यहाँ के हमें पता चला कि गुरु परंपरा, जब हमने भागवत गीता देखा तो पता चला अपने गुरु परंपरा में तो भगवान कृष्ण से स्टार्ट है मामला, जो सृष्टि का करता रहता है। क्योंकि शुरुआत में जो नॉलेज है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को देते हैं, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवे। फिर ब्रह्मा जी के आगे गुरु परंपरा शुरू होती है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि व्यास देव को देते हैं, व्यास देव फिर आगे परंपरा चल के आती है ना। तो जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहले हम उसकी एफिलिएशन देखते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तभी तो एडमिशन लेते हैं, है ना। अगर गली में कोई एक कमरे में खुला हुआ कोई कॉलेज है, उसमें जाके एडमिशन लेंगे, है ना।
चाहे 4 साल का कोर्स कर लीजिए, कोर्स करने के बाद पता लगेगा इसकी कोई डिग्री नहीं है। ऐसा होता है ना प्रभु जी, बहुत से फेक कॉलेजेस हैं। फिर आपको लगता है कि सारे कॉलेज फेक हैं, है ना। और मेरे एक दोस्त ने प्रभु जी हिसार से वेटरनिटी सर्जन का कोर्स किया, 4 साल परेशान रहा, 4 साल बाद पता चला यूनिवर्सिटी फेक। जो यहाँ से लोगों को बाहर यूएस वगैरह भेजते हैं ना, वहाँ भी आ जाता फेक कॉलेज निकलते हैं। तो सही कॉलेज को ढूंढना हमारी जिम्मेवारी है ना। इसलिए जब हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं तो एक सही व्यक्ति और सही इंस्टीट्यूशन को ढूंढना भी हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे एक चीज़ और भी है ना, जैसे आप कहते हैं कि माया वो करती है, तो वो हमें ये भक्ति के मार्ग में भी माया कंफ्यूज करती है कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये सही है, इधर चल, यो बाबू बढ़िया है। माया का कार्य है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है तो पूरा ओके टेस्टेड होना चाहिए। अच्छा। ये माया की सेवा है ना। इसलिए माया हमें अलग अलग प्रकार के प्रलोभन भी देती है हमारी परिपक्वता को टेस्ट करने के लिए, है ना। पर अल्टीमेटली जो माया है वो भगवान की शक्ति है, भगवान के लिए ही सेवा करती है ना। बद्ध जीवात्माओं को भुला देती है कि वो भगवान के अंश हैं, है ना। उनको ये कन्विंस कर देते हैं कि वो शरीर है, आत्मा नहीं है। ये माया का कार्य है, क्योंकि जब तक वो इस चीज़ पे कन्विंस नहीं होगा कि वो शरीर है, तब तक वो भोग नहीं कर सकता है। भोग करने के लिए यहाँ पे आया है ना। तो जब तक वो ये नहीं मानेगा कि वो शरीर है, कैसे भोग करेगा, है ना। तो सबसे पहले माया उसको भुला देती है कि तुम शरीर हो, मतलब कि तुम आत्मा हो, ये भुला देती है। इसको बोलते हैं आवरण आत्मिका शक्ति, माया की शक्ति है। आवरण मतलब इसकी नॉलेज को कवर कर देती है, आवरण कर। माया से कोई बच भी सकता है? माया, है ना। तो अभी आता हूँ उसमें, है ना। इसको बोलते हैं आवरण आत्मिका शक्ति। भूल जाता है वो, क्या समझता है कि वो शरीर है ना। तो इस शरीर को खुश रखना उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ये शरीर को सुंदर रखना, इस शरीर के लिए धन इकट्ठा करना, इस शरीर को खाना पिलाना, पूरा अच्छे से तुष्ट रखना, पुष्ट रखना, है ना। यही उसके जीवन का लक्ष्य है ना। यह है आवरण आत्मिका शक्ति, है ना। फिर दूसरी है प्रक्षेप आत्मिका शक्ति, उसको भी नीचे खींचती है इस भौतिक जगत में, है ना। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर पहले कंबल डाल दो, फिर उसकी पिटाई करो, है ना। ये माया का कार्य है, पहले आवरण करना, फिर उसको नीचे खींचती है। क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा करती है, भगवान के आदेश के अनुसार करती है ना। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये फर्स्ट पॉइंट है, दैवी एषा गुणमयी, ये मेरी माया है, मतलब मेरी शक्ति है। मम माया दुरत्या, और क्योंकि मेरी माया इसलिए इसको लांग पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा एम्पावर की गई है, इसलिए उसको लांग पाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कठिन है। सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति उस माया से नहीं बच सकता है। बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो उससे नहीं बच पाए, है ना। तो विश्वामित्र मुनि जी की एग्जाम्पल दी जाती है। 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, तो इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई अपनी पोस्ट की, तो मेनका को भेजते हैं, है ना। तो मेनका की पायल की आवाज़ सुनते हैं, उससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों के अंदर। दोबारा भी होता है उनके साथ ऐसा? वो फिर बैठते हैं तपस्या करने, फिर इंद्र को इनसिक्योरिटी होती है, फिर रंभा को भेजते हैं, है ना। तो इस टाइम विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आ जाता है कि दोबारा फिर मैं तपस्या भंग करने आ गया, तो उनको पत्थर बना देते हैं, क्योंकि गुस्सा किया, फिर तपस्या भंग हो जाती है। फिर तीसरी बार करते हैं, फिर तीसरी बार होता है, फिर चौथी बार करते हैं, फिर सक्सेस प्राप्त करते हैं। रामायण में पूरे 7-8 अध्याय हैं विश्वामित्र मुनि जी के जीवन के ऊपर, है ना। तो बहुत अच्छा उदाहरण है डिटर्मिनेशन को लेके, कि इतने डिटर्मिन्ड थे, क्षत्रिय थे पहले,
तो उनकी इच्छा थी मुझे ब्रह्म पद चाहिए, ब्रह्म ऋषि बनना है। हम ब्रह्म ऋषि बन के ही पीछा छोड़ते हैं। तो क्या हमें माया से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बकस दे, या भगवान से प्रार्थना करनी तो अब पॉइंट ये है कि माया से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। तो उसमें भी भगवान बताते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे। पर जो मुझे शरणागत हो जाता है, माम एव केवल मुझे, क्या होता है, केवल मुझे शरणागत होता है, तो मायाम एताम तरंती थे, तो माया को वो पार कर सकता है। हरि बोल, है ना? जाएगी बात कर। जैसे कि किसी घर में जाओ आप जिसमें कुत्ता रहता है ना, तो जैसे घर का दरवाज़ा खोलो कौन आएगा, कुत्ता आएगा पहले, कुत्ता आएगा, है ना। पर अगर उसका मालिक उसको बुला दे कि टॉमी इधर आओ, इसको काटना नहीं है ना, तो पूंछ हिलाता हुआ मालिक के पास चला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब भगवान माया को आदेश देंगे कि ये मेरा आदमी है, इसको बकस दे, हाँ, इसके पास मत जाओ तब फिर माया उसको छोड़ देती है। हमें शरणागति भगवान से प्रार्थना करनी है। हाँ। है ना। तो प्रभु जी हो ही गए। हाँ, तो अभी हमारा प्रोसेस है, अंडर प्रोसेसिंग है, अभी तो बिगिनिंग है। अभी तो हम शरणागत हुए, उन्होंने ली है कि नहीं ली। प्रभु जी, अब हम जो गृहस्थ हैं तो हमें तो माया की जरूरत रहेगी ना। माया वैसे ही नहीं था, उसके अलावा क्या होता है? माया का मतलब पैसा नहीं है माया का मतलब है जो कि वास्तविकता में है नहीं और जिसको हम वास्तविकता मान लेते हैं, उसको माया, भ्रम, इल्यूशन, है ना। माँ और या, माँ मतलब नहीं, जो नहीं है उसको बोलते हैं माया। जैसे कि यहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है, रात का लाइट मान लो बंद है और रस्सी पड़ी हुई है, और रस्सी को आपने सांप मान लिया, तो क्या है, वो माया है, मतलब भ्रम है ना। आप उसको वो चीज़ मान रहे हो जो कि वो है नहीं, है ना। तो इस संसार को हम सुखमय मानते हैं, पर सुखमय है नहीं, तो वो क्या है, माया है ना। हम इस शरीर को अपने आप से पहचान करते हैं, पर हम शरीर है नहीं, इसलिए वो क्या है, माया है। अपने परिवार के स्वजनों को हम अपना मानते हैं, है ना, पर वो हमारे हैं नहीं, है ना, तो वो क्या है, माया है ना। तो जो धन है उसका इस्तेमाल हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान से दूर जाने के लिए करते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो इसलिए वो क्या है, माया है ना। पर अगर यही सब चीज़ें अगर हम सही दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, मेरे जितने स्वजन हैं सब भगवान के अंश हैं, कुछ समय के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, है ना, ये जो धन मुझे मिला है ये भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो फिर वो माया नहीं है। समझ रहे हैं, है ना। जब हम हर चीज़ को भगवान से अलग होकर देखते हैं तो वो माया है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। ये कोई भी चीज़ भगवान से अलग है ही नहीं, और हम उसकी सही पहचान में देखते हैं तो वो फिर माया नहीं है, वो फिर वास्तविकता है। भागवतम का एक श्लोक कहता है कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव भक्त बन जाता है तो वो अपनी 14 पहले की पीढ़ियों को और 14 आने वाली पीढ़ियों को तार देता है। तो अगर हम सिर्फ हम हैं तो फिर वो पीढ़ियों का कनेक्शन कैसे? तो ये प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बोलते हैं, कहते हैं त्रि सप्तभि पिता पूतः पितृभि सह ते अनघा यद साधु अस्य कुले जातो भगवान वै कुल पावना, है ना। 3 सप्तभि मतलब 3 × 7, 3 × 7 कितना हो गया, 21। तो कहते हैं कि जिस परिवार में, जिस स्कूल में एक शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियाँ अपने आप डिलीवर हो जाती हैं, है ना। क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को कहते हैं कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, तो नरसिंहदेव कहते हैं कि उनका उद्धार तो पहले ही हो चुका है। क्यों हो चुका है, कि जिस स्कूल में आप पैदा हो गए हैं, है ना, यथ साधु अस्य कुले जातो, जिस कुल में आप जैसे साधु है भगवान वही कुल पावना, वो पूरा कुल पावन हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियाँ अपने आप डिलीवर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उसका संबंध भक्त से है, इसलिए उनकी रक्षा भगवान करते हैं। पीढ़ी से प्रभु जी, जैसे मान लीजिए हम हो गए, फिर हमारे पिता हो गए, हमारे पिता के भाई बहन वो हो गए,
वो सब है हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता। अब इतनी डिटेल तो नरसिंह देव ने बताई नहीं। उन्होंने बस ये बता दिया त्रिसप्त भी, है ना, डीप हो जाएगा। त्रिसप्त भी पिता पूता। नहीं, ऐसे तो 21 में सारी दुनिया निपट जाएगी ना। वो फिर भगवान ने जो बताया उसके अनुसार चलेंगे। उस पीढ़ी में मतलब कोई दूसरा ऐसा मतलब बुरा बर्ताव मतलब इस तरह का जैसा वो करे तो मतलब हम तो भक्ति करें और दूसरे जो बंदे हैं वो नहीं करें तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि आपसे संबंधित हैं। वो सब कुछ भी करें हमारी भक्ति की साधना। भगवान देखेंगे। अब जैसे प्रहलाद महाराज की आगे जाके जो वंश चलता है उसमें बानासुर नाम के असुर आते हैं, है ना। उनके 1000 हाथ होते हैं, तो बहुत असुर होते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज एक तरह से असुर कुल में हैं, है ना। तो आगे जाके बहुत वो गलत कार्य करते हैं, तो भगवान उनको मारते नहीं हैं, उनकी 1000 भुजाओं को काट देते हैं, 4 भुजाएं छोड़ देते हैं, 1000 - 4 वो काट देते हैं, है ना। मारते भी नहीं हैं, क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज के कुल में थे, है ना। बलि महाराज के पास वामन देव आते हैं, है ना, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, पर उनको सूत्र लोक देते हैं, शुद्ध भक्ति भी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश में थे, है ना। तो इस प्रकार से है, इसलिए कहना है जिस परिवार में एक शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है, बन जाता है, तो पूरे अपने परिवार का वो उद्धार कर देता है केवल भगवान की भक्ति करने से। यहाँ तो परिवार का मतलब का कथा हुआ होगा ना, सब हो गया। प्रहलाद पुत्र पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रहलाद जैसा पुत्र पाने के लिए तो पहले क्यादू बनना चाहिए। प्रहलाद की माता थी ना क्यादू, पहले उनके जैसा बनना चाहिए, तभी प्रहलाद पैदा होगा ना, शास्त्र सुनने चाहिए ना। है ना। क्यादू भगवान की भक्त थी ना, तभी तो प्रहलाद पैदा हुआ। नारद मुनि से भागवतम सुनी थी उन्होंने, उनके घर में प्रहलाद महाराज से, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जब संतान उत्पन्न की जाती है उससे पहले गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ धारण करने से पहले एक संस्कार होता है ना। कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो कंसेप्शन करने से पहले 64 माला करते हैं, ऐसा बताया जाता है ना। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भक्त है वो हमारे घर में पैदा हो, तो फिर उस घर में एक जो भक्त है वो जन्म लेता है ना। जैसे हमारे एक आचार्य थे भक्तिविनोद ठाकुर, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे प्रचार में सहयोग देने के लिए मुझे आपकी कोई किरण अपने पुत्र के रूप में चाहिए, रे ऑफ विष्णु, इस तरह से बोलते हैं ना। तो फिर उनके अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पैदा होते हैं, रूपा जी गुरु महाराज, इनकी फ़ोटो है ना सेकंड पे, दूसरे नंबर वाले को, दूसरे नंबर पे। तो जब ये पैदा होते हैं इनकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो इस तरह से लिपटी होती जैसे जनेऊ होता है, जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल थ्रेड की तरह उनकी पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड उनके उस पर लिपटी हुई थी। और जगन्नाथपुरी में जब उनका बर्थ होता है उस समय वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही होती है ना। अभी हम जाएंगे अगले हफ्ते जगन्नाथपुरी, है ना। तो जगन्नाथ जी का जो रथ होता है उनके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। हाथी बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े रेसलर बुलाए जाते हैं, 3 दिन तक रथ वहाँ से हिलता नहीं, है ना। फिर उनकी पत्नी आती है अपने बच्चे को लेके, जगन्नाथ जी के चरणों में छूती है, उनकी जो जगन्नाथ जी की माला उनके गले में गिरती है, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में, उसके बाद भी रथ चलता है। ये रियल इंसिडेंट है मूवी, रियल ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये तो, है ना। हाँ 100-150 साल। तो कैसे हुआ वो? क्योंकि भगवान से प्रार्थना की। उनके और भी बच्चे थे भक्तिविनोद ठाकुर के, हर कोई तो इतना अच्छे से भक्ति को स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए जो वैदिक सभ्यता होती है उसमें वो सोच समझ के भगवान से प्रार्थना करके संतान को उत्पन्न किया जाता था, तभी फिर घर में जो भक्त है वो पैदा होता है, पूरा कुल पावन हो जाता है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि एक श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ आश्रम में थे, है ना, वो थे उनकी पत्नी थी। तो वो भगवान को अपने घर पे प्रसादम के लिए इनवाइट करते हैं, गृहस्थ
डिवोटी का कर्तव्य होता है सन्यासी को घर में बुलाना, शास्त्र करना ना। तो महाप्रभु आते हैं, वो लंबा पास टाइम है, पहले महाप्रभु मना करते हैं, फिर महाप्रभु आते हैं ना। तो उनकी पत्नी बहुत से व्यंजनों को बनाती है ना। तो उनकी जो बेटी होती हैं, बेटी के जो दामाद थे उनका नाम था अमोघ। तो वो चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था ना। तो सारों भट्टाचार्य अपने घर के दरवाजे पे डंडा लेके खड़ा होते हैं कि दामाद घर में घुसना नहीं चाहिए है ना, वो भगवान को फिर तंग करेगा है ना। तो साथ में सर्विंग भी कर रहे होते हैं, साथ में पहरेदारी भी कर रहे होते हैं है ना। तो भगवान तो सन्यासी थे, वो तो बहुत कम खाते थे, पर वो सारों भट्टाचार्य ज़बरदस्ती बोल बोल के खिलाते थे। बताया था कि 100 से ज़्यादा व्यंजन उनकी पत्नी कुकिंग करती है, पूरा वर्णन चैतन्य चेतावनी में आता है। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा ले रहे थे, वो ज़बरदस्ती खिला रहे थे कि आप तो जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथ मंदिर में रोज़ 56 भोग एक टाइम पे खाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से बड़ा अच्छा उनका भगवान के साथ आदान प्रदान चल रहा था। तो ऐसे कुछ किचन में लेने जाते हैं सर्विंग करने के लिए, पीछे से मोग आ जाता है ना। तो कहता तुम सन्यासी हो, सन्यासी को तो कम खाना चाहिए, इतना आइटम सन्यासी हो के खा रहे हो है ना, ये बहुत कुछ बोलते हैं है ना। तब तो वो सारों भट्टाचार्य अंदर से आ जाते हैं, डंडा हाथ में होता ही है उनके है ना। तो उसको अपने दामाद को घर से निकालते हैं है ना। उनकी पत्नी कहते हैं कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए ना, इसकी मृत्यु हो रहा है। इस तरह से पूरा चलता है ना। अब क्या होता है कि अगले दिन उनका जो दामाद था मोग, उनको हो जाता है कॉलरा, हैज़ा बोलते हैं शायद हिंदी में है ना। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो मरने वाली हालत में पहुंच जाता है। भगवान के प्रति डायरेक्टली अपराध किया है ना। तो भगवान फिर जाते हैं मोग के पास जिन्होंने उनकी इंसल्ट की होती है ना। और उसको कहते हैं कि तुमने क्यों अपने हृदय के अंदर इस असुर को जगा दी है। असुर मतलब ईर्ष्या है ना। तो तुम इसका परित्याग कर दो है ना। फिर भगवान उसके हृदय पे हाथ रखते हैं, उसकी पूरी बीमारी दूर हो जाती है, उनके पूरा हृदय में जो ईर्ष्या होते सब दूर हो जाते, भगवान के भक्त बन जाते हैं है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा संबंध सारों भट्टाचार्य से है। ना उसने माला की, ना उसने 4 नियम के पालन किया, ना उसने भगवगीता पढ़ी, भक्ति शास्त्री किया, कुछ नहीं किया। क्या योग्यता थी, सारों भट्टाचार्य से संबंधित है ना। तो अगर जिसका भी भक्त से संबंध है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त जन प्रिया, कि अपने भक्तों से ज़्यादा मुझे कौन प्रिय है, अपने भक्तों के भक्त हैं है ना। तो अगर हमने किसी भक्त का आश्रय लिया है तो ज़्यादा सेफ पोजीशन है। अगर मैंने प्रभुपाद जी का आश्रय लिया तो क्या है, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि किसी भक्त से संबंधित हैं, तो भगवान ज़रूर रक्षा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि तुम 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, निश्चित रूप से भगवान के धाम को वापिस जाओ। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला में कितनी बार हो जाता है प्रभु जी? क्या चीज हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। काउंट कर सकते हो आप? 108। एक मंत्र में 16 शब्द हैं। अच्छा, 16 शब्द है एक मंत्र में। 108 × 16 मतलब एक माला, इंटू 16 करोगे तो नंबर होगा। ठीक है, कोई और प्रश्न किसी का? मंत्र में भी 16 शब्द है, तो ये 16 माला प्रभु जी कहते हैं 21,600 माला 600 होती है हमारी 16 में, इतनी हमारी सांसें लेते हैं उसके बराबर करते हैं। 27,450 माता है। 16 माला। हाँ, मतलब जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि 16 नाम हो जाते हैं, हाँ। तो 16 इंटू 1 माला में 16 नाम हुए, फिर 108, फिर इंटू 16, ऐसे हो तब 27,100। वो तो वैसे ही है, उसमें सांसों से उसका कोई रिलेशन नहीं है। कहते हैं कि
ये मैंने भी कहीं सुना है प्रभु जी की, जितनी हम सारे दिन में सांस लेते हैं साइंटिफिकली, उतनी बार हम भगवान का नाम 2 घंटे में हर लेते हैं। सांस में भगवान का नाम लेते तो वैसे ही बना दिया होगा, मतलब पौपार ने ये सोच के नहीं बोला कि 16 माला करनी है हैं। ना। हाँ, वैसे ऐसा होता हो। ये तो आप महाराज जैसा शॉर्टकट वाला बनाया ना प्रभु जी। तो मतलब ये है प्रभु जी कि अब नंबर आ जाएगा हमारा, टाइम लग सकता है। ज़रूर आएगा नंबर। अरे वो पोपा कहते थे कि जैसे आम होता है ना, आम तो आम कच्चा होता है, पूरा पत्थर के समान होता है ना। अगर वो बस पेड़ से लटका रहे है ना, तो क्या हो जाएगा, पक जाएगा, अपने आप पक जाएगा, और फिर गिर जाएगा, फिर- पक जाएगा, पेड़ गिर देगा, चलते है ना। तो हमें क्या करना है, चिपके रहना। लटके रहना है ना। और प्रभु जी माया अटैक करेगी फिर क्या करेंगे, भगवान बचाएंगे। माया तो देख रहे आती रही जब मीठा होगा तो भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर माया तंग नहीं करेगी, है ना। जितना फल पेड़ के अंदर गहराई में लटका रहेगा। प्रभु जी भक्तों का संग तो हमें 2 दिन मिलता है, 5 दिन तो माया का संग ही रहता है हमारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा, भक्तों का संग ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नहीं, जैसे मोबाइल में सुन ले जो कथा कीर्तन, वो भी भक्तों का ही संग है। हाँ, प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ें, वो प्रभुपाद जी का संग है। शास्त्र पढ़े हैं। भक्तों का संग का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ चिपके बैठे रहें। भक्तों का संग है कि उनसे सुने। संग का मतलब होता है सुनना, है ना। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सुनने की हमारे पास फैसिलिटी है। तो सुने, हफ्ते में रीडिंग क्लासेस होती हैं, 2 उन क्लासेस को अटेंड करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, रीडिंग क्लास में आप जब आते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में, तो आपके पास जिनके पास भी बुक है वो अपना हैंड रेज रखें, ताकि हमें पता रहे, फिर हम उनको बोल पाए, है ना। प्रभु जी हमारे पास है। अरे वाह, माता जी आया करो आप भी ऑनलाइन। अब तो कर दी थी मैंने एप्लीकेशन आपके में डाउनलोड। और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं जो क्लास में नहीं आ सकते, उनको कम से कम ऑनलाइन तो अपन जोड़ें। अच्छा, इसी बहाने भगवगीता पढ़ लेंगे। हाँ, और आधा घंटा ही है हफ्ते में 2 दिन। और फिर वैसे भी भगवान ने भागवत गीता में बोला है कि जो जितना प्रचार प्रसार करेगा वो उतनी स्पीड से आएगा। पर रोज़ मेरे लिए मुश्किल है। रोज मुश्किल। क्योंकि जो बाकी दूसरा बैच है उनकी हमारी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती है। हमसे पहले भी होती है शायद 8 बजे आपकी कोई क्लास। वो यूथ की क्लास होती है। हाँ। 8 से 8:30 उनकी होती है, 8:30 से 9 ये वाली होती है। उनको तो बल्कि टाइम भी देखो कितना कम मिलता है। हम तो फिर भी प्रभु जी को 9:15 9:30 तक भी ले जाते हैं कई बार तो। उनको तो 8:30 बंद करना पड़ता है। हाँ। पर अभी तो ललित चैतन्य को भी उसमें ले लेते हैं क्लास में। और अभी मार्च में हम 10, 11, 12 मार्च को गौर कथा करेंगे 3 दिन के लिए, है ना। वृंदावन से, हमारे वृंदावन गोवर्धन में जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ से महाराज जी आएंगे, हिज होलीनेस असित कृष्ण स्वामी महाराज। तो 3 दिन के लिए महाराज यहीं पे गौर कथा करें श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, है ना। जो उन्होंने नया सेंटर ढूंढा है तो वहीं पे वो कथा फिर ऑर्गेनाइज की जाएगी। अरे वाह। कहाँ पे हुई? इसके बैक साइड पे ये सेक्टर 3 में। यहीं नाले के पीछे सेक्टर 3 में 182 पी। जैसे ही अपन राजीव चौक से, कोर्ट वाले चौक से सेक्टर 3 में घुसते हैं, कॉर्नर वाला है 600 गज का। भगवान जी यहाँ से 3 गुना बड़े में चले गए। हाँ, उससे अंदर आएंगे। अरे माता जी, भगवान की बैग पीछे ही है। 3-4 मिनट्स लगते हैं ज़्यादा। नहीं, सेम है, सेम है। राधा स्वामी के पास बस थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हो जाएगा, गूगल की नजदीक पड़ेगा। ये बलजीत की कोठी है, फिर वही है क्या? हाँ माता जी, बलजीत साहब। जैसे कोर्ट से सीधे गए तो टी पॉइंट आ गया, टी पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर वाला 600 गज गया माता जी। वो अपने एवरेस्ट मेटल वाले हैं ना जो, उनका है। बाकी इस हफ्ते में बोर्ड लग जाएगा। बनवाई लाल प्रभु जी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत काम है वो करा रहे हैं। हाँ, वहाँ थोड़ा वैसे एरिया कम है पर खुला एरिया ज़्यादा है।
रूम थोड़े छोटे हैं, वो करेंगे उसका सेटिंग कुछ। तो 10, 11, 12 मार्च को फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन कथा रहेगी। पहले दिन महासंकीर्तन करेंगे, फिर तीनों दिन यज्ञ भी होगा कथा से पहले, है ना। और लास्ट डे गौर निताई जी का अभिषेक भी होगा। गौर निताई इंस्टॉल करवाएंगे हम यहाँ पे भगवान के विग्रह, है ना। उनका अभिषेक होगा, उनको 56 भोग लगाया जाएगा। तो इस तरीके से 3 दिन का। तो अभी शिफ्ट करोगे या फिर अभी कर लोगे? शिफ्टिंग तो फरवरी में हो जाएगी। या तो प्रभु जी हम उधर वाले में कर सकते हैं? नहीं, अपने वाले में कर लेंगे, बनाएंगे, करेंगे कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, 10, 11, 12 मार्च को फ्री रखिए अपने आप को। छुट्टी ले लेना जिनको छुट्टी हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही होगा, है ना, वीकेंड। फ्राइडे भी शाम को है, छुट्टी क्यों लेनी है? इवनिंग का टाइम है, 6 से 8 है। प्रभु जी एक्टिवली हैं क्लास में। माता जी भी आती हैं। प्रभु जी भी, माता जी भी, आप भी हैं। अब जन्माष्टमी के बाद ही जुड़े थे ना भागवत कथा से, है ना। 3 दिनों बाद कथा हुई थी ना, उसी में उसके बाद पता नहीं क्या परिवर्तन हो गया मेरे में। शुरू से ही थे, पर मैं थोड़ी नास्तिक थी, क्या लगे रहते हो पूजा भक्ति ये सारे दिन। तो उस टाइम पता 3 दिन में क्या हुआ मेरे से, तो मैं ही बोलती चलो चलो। पति नेचुरल गुरु होता है ना। जैसे माता पिता नेचुरली बच्चों के लिए गुरु होते हैं, ऐसे जो पति होता है वो भी गुरु होता है ना। शास्त्र में बताया गया है। नहीं प्रभु जी, पता मेरा क्या परिवर्तन हुआ। उस टाइम मेरे दादा के भाई एक्सपायर हुए थे। उस दिन जिस दिन कथा शुरू हुई थी ना, तो मेरा मूड इतना खराब था। मैंने कि देखो आता है इंसान चला जाता है, मैं रोने भी लगी थी। फिर बोलते सब्जी लेने चलते, हम इधर से जा रहे थे, तो उन्होंने साइन वो देखा बोर्ड कि भाई कथा हो रही। मैंने कि चलेंगे, आज मेरा मूड खराब हो रहा है। तो उस दिन से मम्मी कि आता है चला जाता है, कुछ नहीं है जाता संसार में। बहुत अच्छा है फिर भगवान। वो कथा सुनी ना, बस परिवर्तन हो सही गया टाइम पूरा। इन्होंने बोर्ड लगवाए थे सारे कथा के। हाँ, यहाँ से हम जो निकल के जा हुई रहे थी थे। अग्रवाल धर्मशाला। अब फिर लगवाने बोर्ड तो आप जगह डिसाइड कर लो जिसके पास जैसे हो ना। अब की बार पिछली बार की तरह हम नहीं करेंगे, बट एडवर्टाइजमेंट के लिए आप सबका हेल्प चाहिएगा हमें। सोशल मीडिया पे हम जो भी पोस्टर बनाएंगे, आप सबको अपने सभी सोशल मीडिया पे उसको डेली, एक बार नहीं कि एक बार कर दिया बात खत्म, रोज आपके स्टेटस पे, आपके फेसबुक स्टेटस पे, आपके इंस्टा पे, आपके लिंक्डइन पे, आपके ट्विटर पे, हर जगह, है ना। तो और तो क्या कर सकते हैं हम लोग, घर घर जाके तो बता नहीं सकते, नौकरी वाले आदमी हैं। पर ये है कि सोशल मीडिया से मान लो आपके 500 लोग जुड़े हैं, 5 ने भी देखा तो अपना परिवर्तन होना चाहिए। बैनर वगैरह जैसे वो देख देख के बैनर भी लगे। लगे। वो करेंगे, मतलब सब आपको सोशल मीडिया पे अपडेट कर देंगे। नहीं बैनर पे हमारे पैम्फलेट तो बन जाएंगे, कल बन जाएंगे। लगवा देंगे। जो होर्डिंग के पॉइंट हो ना आपकी नज़र में, अपने किसी भक्त के अपने हो, वो आप मेरे को जरूर बताएं ताकि वो साइज देख के हम वहाँ पे लगवा सकें। तो जॉब पे लग जाएगा। लड़के तो हमारे होटल पे लगवा रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल वगैरह सारी। हाँ, जो भी आपकी नज़र में हो एक बार मेरे को राइट डाउन करा दें, फिर मैं चेक करा के वो करा दूँ। वीडियो वगैरह बना देंगे हम, है ना, प्रमोशनल वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई और प्रश्न किसी का? कल संकीर्तन भी है, उससे भी आने का प्रयास कीजिएगा, है ना। 6 बजे बस जाएगी यहाँ से, कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्टर 3 में है माता जी, कल है, कल माता जी पार्टी दे रही है। सेंटर लिया उधर ही घर है। हाँ, आपको सेंटर भी दिखाएंगे और माता जी के भाई माता जी पार्टी दे रही है, माता जी के पोती का हैप्पी बर्थडे, है ना। अभी भी केक कटेगा तो जाना नहीं अभी, आज ही कल कटेगा। कल कटेगा, कल कटेगा तो कल आना है फिर। तो कल संकीर्तन कहाँ पे है? सेक्टर 3 है माता जी, वही जो अपन ने नया सेंटर लिया है उसके पास ही, तो सबको दिखा भी देंगे। पास में ही है, यहाँ पे पैदल आते हैं, पास में। तो आशा से रिक्वेस्ट है कि टाइम से आया कीजिए क्लास में, और रेगुलरली आइए, है ना। हफ्ते में 1 ही दिन है, तो प्रयास कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुन सकें। ऑनलाइन क्लास के लिए भी रिक्वेस्ट कर दो प्रभु जी। और कर दिया आपने? ठीक है, आपका फर्क पड़ेगा प्रभु जी, मेरी मानना नहीं, आते ही हैं सभी ड्यूटी। मुकेश वो नहीं आ पाते हैं। मुकेश प्रभु जी का थोड़ा जॉब का है प्रभु जी, मेरी बात हुई एक्चुअल ना, इनकी शिफ्टिंग ऐसी रहती है फिर। हाँ, उसमें ऑफिस में होते हैं।
तो जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करें, है ना, हमें बेनिफिट होगा इससे रियल। ठीक है, यहीं स्टॉप करें। श्री श्री राधा राधिकानंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, ओ प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार प्रभु जी के लिए फिर से रिपीट करेंगे जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम